Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the reactions of benzene, chapter number 9, second year. Before discussing it, you have to subscribe my channel so that you can get whole of the videos about second year. Due to COVID-19, you can study, stay at home. It will be safe for you to learn lectures online and free of cost. More plus point, it is free of cost for all of you. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले। आज हम बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। और एडिशन रिएक्शंस डियर स्टूडेंट्स तब होते हैं जब बेंजीन बिहेव करती है लाइक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जिनमें हैलोजिनेशन था, जिसमें नाइट्रेशन था, जिसमें सल्फोनेशन था, जिसमें अल्काइलेशन था और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन था। वो 5 टाइप के रिएक्शंस हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ने लगे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बेंजीन कब बिहेव करता है, जब बेंजीन में एडिशन होती है। तो एडिशन रिएक्शंस में हम सबसे पहले पढ़ने लगे हैं बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू बेंजीन। और बेंजीन में हाइड्रोजन कैसे ऐड होगी, उसके लिए हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। निकल की मौजूदगी में एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लैटिनम की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। H पॉजिटिव एसिडिक मीडिया है। इन दोनों में से जो मर्जी ले लें, रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू द बेंजीन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी जब हम कैटालिस्ट यूज करते थे FeX3। लेकिन अगर बेटा कैटालिस्ट ना यूज किया जाए, सनलाइट यूज की जाए, तो फिर एडिशन रिएक्शन होता है। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा विगुरस रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। सनलाइट की मौजूदगी में होती है। फ्लोरीन का रिएक्शन विगुरस होता है, क्लोरीन का और ब्रोमीन का रिएक्शन जो है वो मॉडरेट होता है और आयोडीन का रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। तो मोस्टली हैलोजिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो ये कैसे करवाई जाती है? इसके लिए हम बेंजीन का मॉलिक्यूल लेते हैं और बेंजीन के पास 3Cl2 3 हैलोजन्स के मॉलिक्यूल लेकर आते हैं। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। तो सारे क्लोरीन जो है, सारे बेंजीन के कार्बन एटम के जो डबल बॉन्ड हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? सिंगल। और हर कार्बन के पास एक एक हैलोजन जाके लग जाएगा। जब डियर स्टूडेंट हर कार्बन के पास एक एक हैलोजन लग जाएगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें क्या हुई है? एडिशन हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंजीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सबसे पहले हम बेंजीन की क्या पढ़ेंगे? कंबस्चन। तो कंबस्चन भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। कार्बन की परसेंटेज, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन रेशो लीस्ट है, कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है बेंजीन में। तो कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से बेंजीन का फ्लेम सूटी फ्लेम होता है। व्हाट इज कॉल्ड एज सूटी फ्लेम? ऐसा फ्लेम, आग लगे तो जो धुआं होगा उसमें वाइट कलर, बहुत ज़्यादा वाइट कलर का धुआं पैदा होगा। तो ये सूटी फ्लेम कहलाता है। आग लगेगी, साथ धुआं पैदा होगा।
तो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से ऐसा होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन की हम क्या करवाएंगे, बेंजीन की करवाएंगे कंबस्शन, तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन के पास तो बेसिकली कितने हाइड्रोजन है, 6 है। तो अगर बेटा हम 3 करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ऑड हो जाते हैं। इवन करने के लिए 3 की बजाय कितने करने पड़ेंगे, 6। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर 6 किए तो ऑड कर इवन करने के लिए हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। इधर 6 हाइड्रोजन है तो इसको 2 कर देंगे, ये भी 12 हो जाएंगे। अब कार्बन कितने हो गए हैं, कार्बन हो गए हैं 6 की बजाय जो है वो 12 हो गए हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली जो कार्बन एटम है वो आ जाएगा 12 CO2 प्लस हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए हैं, 6, वो भी 12 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने होंगे, ये 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो अगर 18 होते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, 9। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है ये सॉरी ये कितने हो जाते हैं, ये 24 और 6 दैट इज कॉल्ड एज 30। तो इसको कितना करना पड़ेगा, 15। तो इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। तो कंबस्ट जब भी किया जाता है किसकी मौजूदगी में होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और कंबस्ट होता है। और इसका फ्लेम कैसा होता है, सूटी फ्लेम होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बेंजीन की ऑक्सीडेशन में पढ़ने लगे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू बेंजीन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन जो है KMnO4 और K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी मौजूदगी में ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों, क्योंकि बेंजीन स्टेबल होता है। बेंजीन को ऑक्सीडाइज करवाना हो तो वनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल होता है, कितने टेम्परेचर पर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। इसके पास हम क्या लेकर आते हैं, इसके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर आते हैं, किसकी मौजूदगी में, वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, बेंजीन यहाँ से टूटेगा। ये वाले जो दोनों कार्बन हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही रहेगा, अगले कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसका हाइड्रोजन भी निकलेगा, ये हाइड्रोजन भी निकल जाएंगे और इनकी जगह ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, प्लस 2 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन जो है वो क्या बना देंगे, वाटर वेपर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ट्वाइस कर लें, ट्वाइस, तो ये इक्वेशन बैलेंसिंग की सिमत हम जाएंगे। ट्वाइस क्यों किया, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये ट्वाइस किया, तो यहाँ पर भी आपको ये ट्वाइस करना पड़ेगा। अब जब ट्वाइस किया तो ये कार्बन कितने हो गए, ये कार्बन जो है ये 4 है, ये 2 हैं, आपको कितने करने पड़ेंगे, ये जो कार्बन एटम है ये 2 की बजाय कितने करने पड़ेंगे, 4 क्यों करने पड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 2 ज़रब 2 4, ये 4 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 4 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18 कैसे बनते हैं, 9 से। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये क्या बना है, ये जो मॉलिक्यूल बना है इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस मैलिक एनहाइड्राइड से हम आगे क्या कर सकते हैं, इसकी अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, ये मैलिक एनहाइड्राइड है, अगर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, थोड़ा सा एसिड ऐड करवाया जाए, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा, एक साइड पे OH लग जाएगा, एक साइड पे H लग जाएगा। तो ये क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस
आगे C डबल बॉन्ड O है, नीचे भी C डबल बॉन्ड O है, OH है, इधर भी OH है। दिस इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। कन्वर्ट करो बेंजीन को मैलिक एसिड में तो मैलिक एसिड हम बना सकते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एक और कन्वर्जन भी आती है। आप इथाइन से बेंजीन बना चुके हैं बेंजीन की तैयारी में, लेकिन बेटा हम बेंजीन से भी इथाइन बना सकते हैं। जब बेंजीन से आपने मैलिक एसिड बना लेना है, जब बेंजीन से मैलिक एसिड बन जाना है, तो इसका रिएक्शन अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाए तो डाई पोटाशियम मैलिएट बन जाता है। और डाई पोटाशियम मैलिएट जो होगा, डाई पोटाशियम मैलिएट, ये जो साल्ट बनेगा, अगर इसकी कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाए तो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए ये किस में बदल जाता है? इथाइन में। तो इसका मतलब है आप बेंजीन से भी इथाइन बना सकते हैं और इथाइन से भी बेंजीन बना सकते हैं। इथाइन से बेंजीन बनाने का प्रोसेस सिंपल है। इथाइन से बेंजीन बनाने का स्टेप एक ही है, लेकिन बेंजीन से इथाइन बनानी हो पहले मैलिक एसिड बनाएंगे और मैलिक एसिड से डाई पोटाशियम मैलिएट बनाएंगे और डाई पोटाशियम मैलिएट की क्या करवाएंगे? कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इट विल प्रोड्यूस इथाइन। तो इससे हम इथाइन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हुई, बेंजीन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में ही ऑक्सीडाइज होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि नेक्स्ट जो है वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। बेटा ये भी ओजोनोलाइसिस में भी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन ये वो तीसरा रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है कि जिसके ज़रिए बेंजीन बिहेव करता है लाइक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव करता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से बेंजीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करता है, वो हम देखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? हम बेंजीन का मॉलिक्यूल लेते हैं, और उसके पास हम क्या लेकर आते हैं? उसके पास हम लेकर आते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल। ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ ओजोन। ये कौन सा रिएक्शन हुआ है? एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन हुई है। तो अगर हम एडिशन करवाएंगे तो क्या होगा? हर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल। हर डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और जहाँ जहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल हुए हैं वहाँ वहाँ ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। जैसे कि इथीन में ओजोन ऐड होता था, इसी तरह से ओजोन ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा बेंजीन मल ओजोनाइड। ये जो मल ओजोनाइड बनेगा ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होकर इसने क्या होना है? रीअरेंज। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जब रीअरेंज होगा किस तरह से होगा? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेंगे, जहाँ से बॉन्ड टूटेंगे से ये बॉन्ड टूट गया था, ये रहा, ये बॉन्ड रहा, अगला टूट गया है, अगला बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से बॉन्ड टूटे हैं वहाँ से ऑक्सीजन ऐड होगी, और ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से ऐड होगी कि पुराने बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन अंदर ऐड हो जाएगी। अगर अंदर ऐड हो गई तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज बेंजीन ओजोनाइड, C6H6O9। ये ओजोनाइड बन गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस बेंजीन ओजोनाइड के पास अगर हम 3 वाटर मॉलिक्यूल लेकर आएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? इसमें क्या ब्रेकडाउन होगी? इसमें सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा,
ठीक है, यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल निकलेगा, ये 3 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये क्या बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। ये ग्लाइऑक्सल के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, प्लस क्या बनेगा, 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर इस हाइड्रोजन परऑक्साइड के पास हम जिंक लेकर आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट उसकी रिडक्शन करवाएगा। तो ये हमने बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करवा ली और ओजोनोलाइसिस के नतीजे में बेंजीन से क्या बन जाता है, ग्लाइऑक्सल। एंड डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइऑक्सल जो है ये जो बना हुआ है, अगर आ जाए बेंजीन को ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट करें तो ये एक स्टेप है ओजोनोलाइसिस का, जिसके ज़रिए बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइऑक्सल में। और अगर आ जाए बेंजीन से आपने मैलिक एनहाइड्राइड बनाना है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर आ जाता है बेंजीन से मैलिक एसिड बनाएं, वो भी पढ़ चुके हैं। और अगर आ जाता है बेंजीन से इथाइन बनाएं, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, साइड चेन अगर आपने ऑक्सीडेशन करवानी है, से आपके पास है टॉलोइन है, दिस इज कॉल्ड एज टॉलोइन। तो टॉलोइन की ऑक्सीडेशन करवानी हो तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन किससे आता है, KMnO4 से। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेंजीन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन टॉलोइन ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको क्या करता है, इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज इट्स कलर, इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन देगा और एटॉमिक ऑक्सीजन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, याद रखिएगा, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीडाइज होता है, 2 ऑक्सीजन अटैच होती हैं, क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। अगर आ जाता है टॉलोइन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट कर लिया हमने। और अगर आ जाता है बेंजीन से, अगर डियर स्टूडेंट बेंजीन से हमने क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड, तो बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएं तो अल्काइलेशन के नतीजे में टॉलोइन बन जाता है और टॉलोइन की ऑक्सीडेशन करवाएं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो ना सिर्फ हम टॉलोइन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं बल्कि बेंजीन से भी बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, किसके दरमियान, बिटवीन बेंजीन एंड टॉलोइन। अगर आपने बेंजीन और टॉलोइन में डिफरेंशिएट करना है तो साइड चेन ऑक्सीडेशन से करेंगे, KMnO4 टेस्ट से करेंगे। बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता, टॉलोइन ऑक्सीडाइज हो जाता है और KMnO4 का कलर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास होगा इथाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल बेंजीन। अगर हमारे पास इथाइल बेंजीन है तो उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है तो 3 की बजाय 6 नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल होती हैं। किससे आएंगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अगेन डियर स्टूडेंट्स, रिमूव क्या होगा, ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, सिर्फ पहला ही कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, अगेन बेंजोइक एसिड बनेगा। और जो बाकी कार्बन होंगे वो किधर इस्तेमाल हो जाएंगे, देयर विल बी यूज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। 4 हाइड्रोजन है, 2 वाटर बन जाएंगे, 4 2 वाटर, ऑक्सीजन कितने हुए, 2 2 4 2 6, तो इसका मतलब है अगेन बेंजोइक एसिड होगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्काइल बेंजीन जो मर्जी ले लें, चाहे मिथाइल, चाहे इथाइल, चाहे प्रोपाइल, एंड प्रोडक्ट क्या बनती है, बेंजोइक एसिड ही बनती है। और जितने भी एक्स्ट्रा कार्बन होते हैं वो किधर इस्तेमाल हो जाते हैं, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज कॉल्ड एज साइड चेन ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। अगर आ जाए कन्वर्ट करो इथाइल बेंजीन को और मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं।